रिजॉर्ट में घिनौना कांड, फंसे बीजेपी विधायक। राजस्थान में सीएम के नाम पर खेल, मोदी की रणनीति वसुंधरा हुई फेल। नमस्कार, बात तो सुबह की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राजस्थान से निकली एक बात पीएम मोदी को काफी चुभ गई है। बीजेपी में बड़ा बवाल हो गया है। दरअसल राजस्थान जीतने के बाद बीजेपी में बड़े ड्रामे की खबर सामने आई है। चौंकाने वाला खुलासा यह है कि कुछ बीजेपी विधायकों ने ड्रामेबाजी कर सरकार बनने से पहले गिराने की घिनौनी साजिश रची। कोटा संभाग के 5 से 6 बीजेपी विधायक साजिश करते रंगे हाथ रिसोर्ट में पकड़े गए हैं, जिसके घिनौने कांड से न सिर्फ पीएम मोदी हैरान है, बल्कि बीजेपी में इस खबर से तहलका मच गया है। दूसरी तरफ वसुंधरा का पत्ता सीएम के नाम से कटता दिखाई दे रहा है और एक धमाकेदार नाम सीएम की रेस में सबसे आगे है। हालांकि वसुंधरा अलग लॉबी बनाने की कोशिश में जुटी है ताकि बीजेपी आलाकमान पर प्रेशर डाल सके, लेकिन वसुंधरा की हर गोटी फेल हो गई है। अश्वनी वैष्णव बाजी मारते दिखाई दे रहे हैं। अश्वनी वैष्णव 2 बड़े मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्री है। खैर, जल्द बड़ा धमाका होने वाला है। वसुंधरा को कैसे आलाकमान ने सबक सिखाया, इस ट्विस्ट का खुलासा आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले रिसोर्ट पॉलिटिक्स करते पकड़े गए विधायकों की करतूत बताते हैं। दरअसल सीकर के एक रिसोर्ट में रुके कोटा संभाग के 5 से 6 विधायकों में हाथापाई शुरू हुई है। सूत्रों के मुताबिक कुछ विधायकों ने साजिश के तहत यहां से बहरोड़ जाने का प्लान बना लिया था। ये बात वहां मौजूद बीजेपी के एक नए विधायक को अखड़ गई, जिसके बाद उसने बाकी विधायकों का विरोध शुरू किया तो मौके पर हंगामा खड़ा हो गया। खुलासा होने के बाद सुबह 4 बजे किसी तरह बागी विधायकों को रिसोर्ट से निकाला गया। अब खुलासा ये हुआ है कि ये सब प्रदेश के किसी बड़े नेता के कहने पर बीजेपी के खिलाफ ही साजिश रच रहे थे, लेकिन इनकी साजिश पर पानी फिर गया। हालांकि ये मामला काफी बढ़ गया है, आलाकमान तक खबर पहुंच गई है, तो कैसे इनकी साजिश का खुलासा हुआ है ये भी बताते हैं। दरअसल रिसोर्ट में रुके विधायकों का विरोध करने वाले एक विधायक ने कहा कि ये बात वो अपने पिता और बाकी लोगों को बताएंगे, जिसके बाद इन लोगों में हाथापाई भी हुई और आखिर में विधायक ने कमरे से बाहर आकर पूरी बात अपने पिता और संगठन से जुड़े नेताओं को फोन कर खुद बता दी। इस कांड की खबर लगते ही प्रदेश बीजेपी नेताओं में हड़कंप मच गया, जिसके बाद प्रदेश के कुछ नेताओं को तुरंत उस रिसोर्ट में भेजा गया। बातचीत कर किसी तरह से मामले को सुलझाया गया। खैर, अब इन नेताओं ने जो हरकत की है उसका हर्जाना इन लोगों को काफी ज्यादा महंगा पड़ सकता है। पीएम मोदी के साथ साथ अमित शाह, नड्डा, पार्टी के तमाम नेता गुस्से में हैं, क्योंकि वो राजस्थान में कांग्रेस की तरह बीजेपी का हाल हो, गुटबाजी बढ़े या फिर आलाकमान पर कोई नेता बेवजह का दबाव बनाए, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए अब बेवजह की बगावत कर बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ाने वाले नेताओं पर एक्शन की तैयारी हो रही है। पीएम मोदी का साफ कहना है कि पार्टी में ड्रामेबाजी नहीं, सिर्फ काम पसंद किया जाएगा। ड्रामेबाजों के लिए बीजेपी में कोई जगह नहीं है और ऐसे में एक बार किसी भी नेता पर एक्शन हुआ तो बवाल करने वाले सारे चुप हो जाएंगे, क्योंकि पता है यहां से पत्ता साफ हुआ तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो आगे आगे देखिए रिजॉर्ट पॉलिटिक्स कोटा संभाग के विधायकों को कितनी महंगी पड़ने वाली है। इसी के साथ राजस्थान का सीएम कौन बनेगा, इसको लेकर भी सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे का पत्ता कट गया है। बीजेपी इस बार किसी नए नेताओं को राजस्थान में मौका देने की कोशिश में है। बाकायदा पीएम मोदी, अमित शाह, नड्डा इसके लिए ताबड़तोड़ बैठकें भी कर रहे हैं। काफी हद तक वसुंधरा को भी साफ होता दिख रहा है कि उनका चेहरा अब फेल हो गया है। तो ऐसे में वसुंधरा राजे ने भी दबाव बनाने के लिए जमकर ड्रामेबाजी शुरू कर दी है। कभी वो अपने घर विधायकों का जमावड़ा लगा रही है, ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि उनके समर्थन में ज्यादा विधायक है। लोग चाहते हैं कि उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। खैर, सीएम के नाम को लेकर बने संशय के बीच वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंची। यहां आकर वो कई बड़े नेताओं से मुलाकात की कोशिश में लगी हैं कि किसी तरह से सीएम की कुर्सी उन्हें मिल जाए। इससे पहले चुनाव परिणाम आने के बाद बीजेपी के कई विधायक राजे से मुलाकात करके उन्हें सीएम बनाने की मांग कर चुके हैं। खबरों की माने तो वसुंधरा राजे की केंद्रीय आलाकमान पर दबाव बनाने की रणनीति का ये एक हिस्सा बताया जा रहा है। अब उनके दिल्ली आने पर चर्चाओं का बाजार और भी गर्म हो गया
गया है। हालांकि उन्होंने दिल्ली आने की वजह पारिवारिक बताई है, लेकिन जिस तरीके से वसुंधरा अभी गेम खेल रही है, बीजेपी की जीत को ही चुनौती दे रही है, उससे आलाकमान काफी गुस्से में है, क्योंकि फैसला उनका होगा, ना कि वसुंधरा राजे जबरदस्ती कुर्सी ले सकेंगी। लेकिन नए नाम का खुलासा होते ही वसुंधरा राजे के होश उड़ जाएंगे। साफ साफ कहा जा रहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अश्विनी वैष्णव हो सकते हैं। लिस्ट में उनका नाम सबसे आगे है। अश्विनी वैष्णव 2 बड़े मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं। अगर उन्हें कुर्सी दी जाती है तो खेल नहीं खेला होगा। इसके साथ ही सांसदों से विधायक बने उन नेताओं को भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है जिन्होंने विधायकी जीतने पर सांसद पद से इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देने वालों में सांसद राजवर्धन राठौड़, दिया कुमारी और किरोड़ी लाल मीणा का नाम तो है ही, वहीं अब बाबा बालकनाथ ने भी इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफा देने से पहले ओम माथुर से मुलाकात की। एक बात और बता दें कि बाबा बालकनाथ का नाम भी सीएम की रेस में आगे चल रहा है। इसी बीच ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि इस्तीफे के बदले उन्हें बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा बड़े राज्यों की स्थिति को देखकर आगे की रणनीति बना रहे हैं और नेताओं का रिपोर्ट कार्ड देखकर ही आगे की जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी। तो सीएम को लेकर चर्चा चल रही है, कभी भी बस सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है और हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में चलते हैं, कभी भी उन नामों पर ऐलान बीजेपी की तरफ से नहीं होता है। पीएम मोदी हमेशा सीएम के नाम पर सस्पेंस रखते हैं, जो सबके लिए हैरानी वाला होता है। 2014 से ही मोदी शाह की जोड़ी ने बार बार चौंकाया। आपने किसी भी फैसले की भनक मीडिया को नहीं लगने दी, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाने का फैसला हो या उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदलने का। गुजरात में सीएम बदला तो भी वही सस्पेंस रहा। तो ऐसे में अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि वसुंधरा राजे सीएम बनेंगी या बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी, किरोड़ी लाल मीणा को कुर्सी दी जाएगी। जल्दबाजी में कभी भी बीजेपी फैसला नहीं लेती है। दरअसल 3 राज्यों में ऐसे नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा जिसकी छवि 2024 की राह में किसी तरह का रोड़ा ना बने। बेदाग और विवादों से दूर रहने वाले चेहरे को प्राथमिकता मिलेगी। पार्टी का अगला लक्ष्य 2024 का आम चुनाव है। ऐसे में जो चेहरे मुख्यमंत्री पद के लिए चुने जाएंगे, उनके सियासी मायने होंगे। बीजेपी सीएम फेस का यूटिलिटी फैक्टर भी देख रही है। पार्टी ऐसा चेहरा चाहती है जो चमक दमक में फंसने के बजाय काम पर फोकस करे। तो अब आगे खेल धमाकेदार होने वाला है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल पर अब तक सस्पेंस बना हुआ है। अश्विनी वैष्णव, वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी से लेकर कई नामों को लेकर अटकलों का दौर चल रहा है। कुछ नेता दिल्ली में अपने लिए गोटी सेट कर रहे हैं तो कुछ राजस्थान में विधायकों से समर्थन जुटा रहे हैं। तो जल्दी दिल्ली से बड़ा ऐलान होगा और ये ऐलान कई नेताओं के होश उड़ा सकता है, खास करके वसुंधरा राजे के, क्योंकि कहीं भी उनके सीएम बनने की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं अब बीजेपी के कुछ नेताओं के नाटक से पीएम मोदी भी गुस्से में है। पार्टी की सबसे ज्यादा अगर कोई टेंशन बढ़ा रहा है तो वो है सिर्फ और सिर्फ वसुंधरा राजे। जीत के बाद जिस तरह से वसुंधरा राजे खुलकर अपने घर पर शक्ति प्रदर्शन कर रही है, अपने समर्थक विधायकों को जुटा रही है, वो बीजेपी कमान को रास नहीं आने वाला। वसुंधरा समर्थक विधायक उनके घर पहुंच रहे हैं और बाहर आकर कैमरे के सामने खुलकर मैडम की तारीफ कर रहे हैं और सीएम बनाने की मांग भी कर रहे हैं। सुबह से शाम तक उनके घर पर विधायकों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है, यानी कि वसुंधरा के समर्थक खेल करने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन अमित शाह ने उस वक्त टेंशन बढ़ाने वाले नेताओं का मुंह बंद कर दिया जब गृह मंत्री अमित शाह से राजस्थान के नए सीएम का नाम पूछा गया। तो ऐसे में शाह ने साफ साफ शब्दों में कहा कि अभी राजस्थान के सीएम को लेकर किसी का नाम तय नहीं हुआ है, जिसे सुनकर वसुंधरा दिल्ली में भाग आई। लेकिन अब खेल धमाकेदार होगा। लॉबिंग करने वाले नेता मुंह ताकते रह जाएंगे और ये बात वसुंधरा राजे को बड़ा चुभेगी। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। कल किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने
दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।